हेलो। ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? आज मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की टीम के बारे में बात कर रहे थे वो क्या है। आपने जहन में यही रखना है कि आप एक ऐसी टीम बना रहे हैं जिसमें आपने एक इंटेलिजेंट यंग बच्चे को अपने साथ लगाया है जो कि चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है। जो आप उसको कुछ ऑर्डर देते हैं तो वो उसका जवाब फ़ौरन ढूंढता है, जवाब निकालता है, आपके लिए काम करता है। तो आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, आपके लिए स्ट्रेटजीज़ निकालता है, आपके लिए रिसर्च करता है। तो ये करता कैसे है? आप बेसिकली अभी ज़हन में रखें एक यंग बच्चे को और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को। ये दोनों ही आपकी टीम का हिस्सा है। ये आपके ऑफ़िस में है, एक आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में है, एक आपके साथ कुर्सी पे बैठा हुआ है। आप दोनों को सिखा सकते हैं। मशीन लर्निंग एक टर्म होती है जिसको हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। जिस तरह से एक बच्चा, आप उसे कहते हैं कि मुझे लाहौर के रियल एस्टेट में 3 मरले के सारे प्लॉट्स की प्राइसेस बताओ। तो वो अब कॉल्स करेगा, वो जाके घूमेगा फिरेगा जो रियल एस्टेट के लोग होंगे, उनके उनसे बात करेगा, अपने जान पहचान वालों से बात करेगा, कहीं जाएगा मोटरसाइकिल पे और पता करके लाएगा। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सारा डाटा पड़ा हुआ है ना अवेलेबल, चाहे वो कुछ ऐप्स हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, कुछ डाटा है रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कि गूगल सर्च पे पड़ा हुआ है या और कहीं पड़ा हुआ है। बहुत सी जगहों पे डाटा पड़ा हुआ होता है, उन सारों से इकट्ठा करके आपको अपना रिप्लाई देगा। इस तरह से अब ये हो रहा है कि वो जो यंग बच्चा है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है कि ओके फाइन, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैंने कहाँ कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से बात करनी है। और इसी तरह जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टीम है वो भी इसी तरह से सीखती जाएगी। उसके ज़हन में भी जो भी है, उसके उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल का इंटरनल डिज़ाइन है, उसके अंदर भी आपका जो पैटर्न है वो रिकॉर्ड होता जाएगा। तो वो भी आपके साथ सीखता जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप उससे वही सेम सवाल करेंगे ना तो वो उसका बेहतर जवाब देगा, जल्दी जवाब देगा। उधर वो बच्चा भी आपके साथ सीख रहा है, इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख रही है। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम का फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी सीखती है, बहुत जल्दी सीखती है। आप एक इंसान जो 100 साल में सीखता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो 1 दिन में सीखती है। मतलब मैं ये अपने अंदाज़े के मुताबिक कह रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं साबित कर सकूँ, लेकिन बहुत जल्द सीख रही है। वो 24 घंटे काम करती है, वो थकती नहीं है, वो आपके लिए हमेशा हाज़िर है। अभी वो कोई शरारत नहीं करती, जिस तरह से यंग बच्चे आपकी टीम के जो हैं वो शरारत करते हैं, कभी ज़िदबाज़ी करते हैं, कभी लड़ाई करते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, वो नहीं करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो आपके साथ-साथ सीखती है। आप हर दफ़ा जब भी आप नया क्वेश्चन करेंगे सेम टॉपिक के मुतालिक, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको उसका रिप्लाई करेगी। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त के साथ साथ जब फिजिकल फॉर्म ले लेगी, रोबोट की फॉर्म ले लेगी, तो वो हमारे लिए फिजिकल काम भी कर सकेगी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप स्पेसिफिक ज़ुबान में ही उससे बात करें। आप अपनी ज़ुबान में भी बात कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मादरी ज़ुबान पंजाबी है, जो मुझे मुल्क की तरफ से मिली है वो उर्दू है। तो इसमें भी आप उससे बात कर सकते हैं, उसको सिखाएं। वो आहिस्ता-आहिस्ता जब उसे ये पता चलेगा कि मेरा जो बॉस है, वो मेरे साथ पंजाबी में बात कर रहा है, तो वो पंजाबी में आपका जवाब देने लग जाएगी और वक़्त के साथ-साथ वो ट्रेन होती जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वोकैब्युलरी के साथ आपको जवाब देने में, उसी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में आप उससे बात करना स्टार्ट करेंगे। सो इंटरेस्टिंग ना? तो दिस इज़ द चैलेंज। बहुत सी जगहों पे ये एक ड्रॉबैक भी है
कि इस तरह से जो मैन पावर है उसे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जो एक यंग बच्चा है उसकी अहमियत कम हो रही है क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और उसके कोई इंसानी फितरी ज़रूरियात भी नहीं है, थकता भी नहीं है, जल्दी काम को सीखता है। सो आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टीम मेंबर है उसको इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। आपने नाम सुना हुआ होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मशीन लर्निंग, तो वो यही है। इंसान भी जो है वो किसी एक दूसरे इंसान को, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, जब पिछले 10 साल से देख रहा होता है ना तो उसका एक पैटर्न आपको समझ आ जाता है उस इंसान का कि ये जब इस तरह लेटेगा तो इसका क्या मतलब है, इस तरह से बात करे, इस तरह की आवाज़ निकालेगा तो इसका क्या मतलब है, इस तरह का जुमला बोलेगा तो इसका क्या मतलब है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता 10 साल में उसका एक पैटर्न समझ आ जाता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आपका एक पैटर्न समझ आ जाता है, आप जो उससे क्वेश्चंस करते हैं वो इन इन पैटर्न्स की बिना पे आपको रिप्लाई करता है। सो आपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम को बिल्कुल उस तरह से लेना है जिस तरह से एक आप अपनी इंसानी टीम को ले रहे हैं। जल्द अज जल्द कर लें। सस्ती टीम है, टिकाऊ टीम है, ड्यूरेबल टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। फिर मैं ये चाहूंगा कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आप अपनी इसी टीम को फिजिकल फॉर्म में ले आए, रोबोट फॉर्म में ले आए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र रहेगा, चैलेंजिंग सफ़र रहेगा। आई होप कि मैंने काफ़ी आसान करके आपको इस बात का मतलब समझाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम क्या होती है। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।